मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आई है। मेरठ के प्रतापपुर बाईपास पर चल रही शिव महापुराण के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। कई महिलाओं को हल्की चोटें भी आई हैं। बताया गया कि कथा का आज छठा दिन है। हर दिन जहां 1.5 लाख श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे थे, वहीं आज श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख पहुंच गई। बताया गया कि व्यवस्था बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत आई। भीतर की तरफ पंडाल पूरी तरह फुल हो गया, जबकि बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा ही मामला हाथरस में हुआ था, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और अब इसी बीच मेरठ से भी ऐसी ही भगदड़ की खबर सामने आई है। बता दें कि इस भगदड़ में काफी संख्या में महिलाएं भी थीं। बाहर जमा श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कई महिलाएं मामूली चोट से भी चोटिल हो गईं। हालांकि आयोजकों का कहना है कि कथा स्थल पर भगदड़ नहीं मची, बल्कि बाहर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ऐसे में पंडाल के बाहर जमा श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनाने में परेशान हुई। इस दौरान कुछ महिलाएं भी गिर गईं। फिलहाल व्यवस्था बनाई जा रही है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बताया गया कि कथा स्थल के सभी पंडाल फुल हो चुके हैं। जितनी जनता पंडाल के अंदर थी, उससे ज्यादा पंडाल के बाहर नजर आ रही थी। बताते चले कि अंतिम दिन होने के कारण कई जगह बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अचानक भगदड़ मच गई। शताब्दी नगर में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुवार को कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि परमात्मा ने जो भी अवसर दिए हैं, उनका सदुपयोग करें। अगर सदुपयोग कर लिया तो फिर कोई आपको गिराने वाला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म दैवीय सुगंध है। सनातन की सुगंध को कोई मिटा नहीं सकता। कथा में महामंडलेश्वर अनंतदास महाराज यानी कि फ्लाइट बाबा भी पहुंचे थे। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने व्यासपीठ का पूजन भी किया। तो वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अगर कोई असमर्थ बालक या फिर बालिका की शिक्षा दिलवा सके तो इससे बेहतर कोई दान नहीं। वहीं आपको बता दें कि मेरठ में शुक्रवार को पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई महिलाएं और बुजुर्ग दब गए हैं। बता दें कि कहा तो ये भी जा रहा है कि कथा के दौरान भीड़ बेकाबू होने से भगदड़ मची है। हादसे में कई घायल हो सकते हैं। बता दें कि आज कथा का छठा दिन था और कल कथा का अंतिम दिन होगा। ऐसे में आज लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जमा थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार कथा में पहुंचने वालों की भीड़ बेकाबू हो गई थी और ऐसे में यहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी रोकने की कोशिश की। लोगों ने पहले तो धक्का मुक्की शुरू की, इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पिछले 6 दिनों से चल रही कथा में रोज 1 लाख से भी अधिक लोग पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस बल पहले से भी पंडाल और उसके पास तैनात है और भगदड़ की जानकारी होते ही अन्य थानों की पुलिस और प्रशासन अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोपहर 1 बजे से कथा शुरू हो चुकी थी। करीब 1 लाख लोग पहुंचे थे। कथा शुरू होने पर लोग जल्दबाजी में अंदर जा रहे थे, तो वहीं बाउंसर्स ने भीड़ अचानक बढ़ने पर लोगों को रोक कर एंट्री करानी शुरू कर दी और फिर भगदड़ मच गई। कई महिलाएं इस भगदड़ में चोटिल भी हुई हैं और घटनास्थल पर बने हेल्थ कैंप में उनका इलाज किया जा रहा है। शताब्दी नगर में चल रही इस कथा में रोज करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग आ रहे थे और कथा में शामिल होने कई वीवीआईपी भी आ चुके थे। बता दें कि एंट्री को लेकर बाउंसर से भी झगड़ा हो चुका था। दरअसल कथा में जिस रास्ते से भीड़ आ रही थी, उसी रास्ते से मुख्य यजमान भी जा रहे थे। तभी एंट्री को लेकर झगड़ा हो गया। एंट्री गेट पर बाउंसर्स ने महिलाओं को अंदर जाने से रोक दिया था और पीछे से भीड़ आगे बढ़ने के लिए धक्का दे रही थी और इसी बीच 15 से 20 महिलाएं एक कर गिर गईं। बताया जा रहा है कि कथा के दौरान शुक्रवार को 2 बार भगदड़ मची थी। सबसे पहले सुबह 9:30 बजे भगदड़ मची और इस दौरान लोग वीआईपी पास के लिए जुटे थे, लेकिन ये शांत हो गई और इसके बाद दोपहर 1 बजे फिर भगदड़ की खबर सामने आई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।